अभी तुरंत अपने पैरों की तरफ देखो। तुमने जो जूते पहन रखे हैं वो सिर्फ चमड़ा या रबर नहीं है। इनके पीछे मौत, खौफनाक सजा और ऐसे डार्क सीक्रेट्स छिपे हैं जो आज तक तुमसे छिपाए गए। आज मैं जूतों के 12 ऐसे रहस्य खोलूंगा जिन्हें सुनने के बाद शायद तुम नंगे पैर चलना पसंद करोगे। फैक्ट एक, 5000 साल पुराना टाइम कैप्सूल। अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे पुराना जूता किसी इंसान के कंकाल के साथ एक डरावनी गुफा में मिला था, तो क्या आप उस जूते को छूना चाहेंगे? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सदियों से किसी इंसान ने कदम न रखा हो। जब वैज्ञानिकों ने एक खौफनाक गुफा की गहराई में खुदाई शुरू की, तो उन्हें राख और हड्डियों के बीच कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास की सारी किताबों को गलत साबित कर दिया। यह कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि चमड़े से बुना हुआ एक ऐसा जूता था जिसे इतनी बारीकी से बनाया गया था कि आज की मशीनें भी शर्मा जाएं। इसके अंदर घास भरी हुई थी ताकि इसका आकार न बिगड़े। जब इस जूते को लैब में ले जाकर टेस्ट किया गया, तो मशीन की स्क्रीन पर जो नंबर आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। यह जूता आर्मेनिया देश में मिला था, लेकिन इसकी असल उम्र क्या थी? यह जूता पूरे 5500 साल पुराना था। यानी इजिप्ट के पिरामिडों के बनने से भी बहुत पहले इस जूते को किसी ने पहना था। फैक्ट 2, सबसे बड़ी यातना, द अल्टीमेट टॉर्चर। आपके बाएं और दाएं पैर के जूते अलग अलग डिजाइन के होते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर आपको पूरी जिंदगी उल्टे जूते पहनने पड़े? आज आप दुकान पर जाते हैं और अपने पैर के हिसाब से परफेक्ट जूता ले आते हैं, लेकिन मानव इतिहास के 90 के समय में जूते पहनना एक खौफनाक सजा से कम नहीं था। इंसान इतना बेवकूफ था कि उसने सदियों तक एक ही आकार के जूते बनाए। दाएं और बाएं पैर के बीच कोई फर्क नहीं होता था। लोग सुबह उठकर बस एक सीधा चमड़े का टुकड़ा अपने पैरों में ठूंस लेते थे। चलते चलते पैरों से खून निकलने लगता था, हड्डियां मुड़ जाती थी, लेकिन किसी ने इस सजा को रोकने का नहीं सोचा। सदियों के इस टॉर्चर के बाद आखिरकार एक शहर के कारीगरों को दया आई। 1818 अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में पहली बार दुनिया को एहसास हुआ कि दाएं और बाएं पैर का आकार अलग होता है। फैक्ट 3, हथियारों का मास्टरमाइंड टूल, डी किलर्स टूल, स्नीकर्स आज हर घर में है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह जूते असल में क्रिमिनल्स की पहली पसंद क्यों बने थे? 18वीं सदी तक दुनिया का हर जूता चलते समय ठक ठक की भयानक आवाज करता था। आप चाहकर भी किसी का पीछा नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर एक ऐसा जूता बना जिसने इतिहास बदल दिया। इस जूते ने चोरों, जासूसों और हत्यारों को एक अदृश्य सुपर पावर दे दी। पुलिस परेशान थी क्योंकि इस जूते को पहनने वाला बिना एक भी आवाज किए किसी के बेडरूम तक पहुंच सकता था। यह इतना साइलेंट था कि इंग्लिश डिक्शनरी के शब्द स्नीक यानी दबे पांव छुपकर आना के नाम पर ही इसका नाम स्नीकर्स रख दिया गया। आखिर इस जूते के तलवे में ऐसा क्या रहस्यमय पदार्थ लगाया गया था जिसने आवाज को ही गायब कर दिया? वो पदार्थ था रबर। दुनिया में पहली बार जूतों के नीचे रबर लगाया गया था, जिसने इसे खामोश मौत की तरह बना दिया। फैक्ट 4, खूनी हील्स, द ब्लडी हील्स। हाई हील्स देखकर आपके दिमाग में ग्लैमर आता है? अगर मैं कहूं कि ये औरतों के लिए नहीं बल्कि इंसानों को बेरहमी से काटने के लिए बनी थी, इतिहास सबसे बड़ा धोखेबाज है। आज हाई हील्स को फेमिनिन ब्यूटी और फैशन का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है, लेकिन सच्चाई बहुत डार्क है। जब ये हील्स पहली बार बनी थी तो इन्हें किसी डिजाइनर स्टूडियो में नहीं बल्कि मौत के मैदान में टेस्ट किया गया था। इन्हें पहनने वाले लोग कोई सुपर मॉडल नहीं थे, बल्कि ऐसे खूंखार योद्धा थे जिनकी एक झलक देखकर दुश्मन कांप जाते थे। उन्होंने जानबूझकर अपने जूतों में ये लंबी हील्स लगाई ताकि जंग के दौरान एक खास पोजीशन में खड़े होकर दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर सके। वो योद्धा कौन थे? वो 10वीं शताब्दी के खूंखार फारसी पर्शियन घुड़सवार थे। हील्स उन्हें घोड़े की रकाब स्टिरअप में फंसाकर तीर और तलवार चलाने में मदद करती थी। फैक्ट 5, राजा की खौफनाक सनक, द मैड किंग्स लॉ। क्या आपको पता है कि इतिहास में एक दौर ऐसा था जब अगर आपके जूते थोड़े से भी लंबे होते तो आपको जेल में डाल दिया जाता था? 14वीं सदी का यूरोप एक पागल खाने में बदल चुका था। वहां एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैली जो कोई वायरस नहीं बल्कि एक फैशन था।
अमीर लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए ऐसे जूते पहनने लगे जिनका आगे का हिस्सा नुकीला और बेहद लंबा होता था। ये नोक इतनी लंबी हो गई कि लोग चल नहीं पाते थे और सीढ़ियों से गिर गिर कर मरने लगे। कुछ लोग तो सोने की जंजीरों से उन जूतों को अपने घुटनों से बांध कर चलते थे। इस बेवकूफी से जब पूरा देश बर्बाद होने लगा तो वहां के एक क्रूर राजा को एक इमरजेंसी कानून पास करना पड़ा। राजा का वो अजीबोगरीब आदेश क्या था? इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय ने कानून बनाया कि अगर किसी आम आदमी के जूते की नोक 2 इंच से ज्यादा लंबी हुई तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। फैक्ट 6, लाल खून का निशान, द रेड ब्लड मार्क। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के जूतों का नीचे का हिस्सा हमेशा लाल क्यों होता है? क्या यह कोई सीक्रेट सोसाइटी का निशान है? क्रिश्चियन लुबोटिन के जूतों की कीमत लाखों में होती है और दुनिया की हर बड़ी हस्ती इन्हें पहनती है। लेकिन इस लाल रनक की शुरुआत किसी मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं थी। यह एक फ्रस्ट्रेशन और चोरी की कहानी है। डिजाइनर अपने एक काले जूते को देखकर नफरत से भरा हुआ था। उसे वो डिजाइन बिल्कुल बकवास लग रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी कंपनी की एक लड़की अपने खाली समय में एक ऐसा काम कर रही है जिसका फैशन से कोई लेना देना नहीं था। उस डिजाइनर ने अचानक उस लड़की के हाथ से एक चीज छीनी और जूते के नीचे रगड़ दी। वो चीज क्या थी जिसने $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया? वो थी एक गहरी लाल नेल पॉलिश। उसी दिन से दुनिया के सबसे महंगे रेड सोल जूतों का जन्म हुआ। फैक्ट 7, गुलाम बनाने की रस्म, द रिचुअल ऑफ स्लेवरी। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की कार के पीछे जूते बांधकर घसीटने का असली मतलब इतना घटिया है कि आप आज के बाद ये कभी नहीं करेंगे। जब भी कोई कपल शादी के बाद विदा होता है तो उनकी गाड़ी के पीछे पुराने जूते बांध दिए जाते हैं जो खड़-खड़ की आवाज करते हैं। आज हम इसे एक क्यूट परंपरा मानते हैं और इस पर तालियां बजाते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो यह रस्म प्यार का नहीं बल्कि इंसानों को प्रॉपर्टी समझने का सबसे बड़ा सबूत है। प्राचीन काल में इस रस्म का मतलब कुछ ऐसा था जिस पर आज दंगे भड़क सकते हैं। जब पिता अपनी बेटी की विदाई करता था तो वो एक खास काम करता था जिसका मतलब था कि अब बेटी पर उसका कोई हक नहीं। पिता अपना पुराना जूता निकालकर दूल्हे के हाथ में देता था। इसका मतलब था कि उसने अपनी प्रॉपर्टी, बेटी का पूरा मालिकाना हक दूल्हे को बेच दिया है। फैक्ट 8, 1 इंच का सबसे बड़ा झूठ, दी 1 इंच लाई। आप गर्व से कहते हैं कि आपका शू साइज 8 नंबर या 9 नंबर है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप पूरी जिंदगी एक झूठ जी रहे हैं? जब आप जूते खरीदने जाते हैं तो जो साइज आपको बताया जाता है वो असल में किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन से नहीं आता। इसके पीछे एक राजा का ऐसा सन्नकी फैसला है जिस पर आज की साइज भी सिर पीट लेती है। आज से 700 साल पहले राजा के पास जूते नापने का कोई तरीका नहीं था, तो उसने एक खेत में उगने वाले अनाज को मनगवाया और कहा कि आज से इस अनाज के दानों से ही दुनिया के हर इंसान का पैर नापा जाएगा। और सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि आज भी 21वीं सदी में अमेरिका और ब्रिटेन के जूतों का साइज उसी सदे हुए अनाज के फॉर्मूले पर चलता है। वो अनाज क्या है? वो अनाज है जौ, बार्ली। राजा एडवर्ड द्वितीय ने रूल बनाया था कि जौ के 3 दाने मिलाकर 1 इंच होगा और आज तक यही चलता आ रहा है। फैक्ट 9, कबाड़ से बना क्रोडो का जूता, ट्रैश इनटू मिलियंस, रॉक स्टार्स और आज के युवाओं की जान, डॉक्टर मार्टिन्स जूते असल में कचरे से पैदा हुए थे। डॉक्टर मार्टिन्स को आजादी और फैशन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसकी असली कहानी मौत और भयानक दर्द से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सेना के एक डॉक्टर का पैर बुरी तरह टूट गया। उसे सेना के सख्त चमड़े वाले जूते पहनने पड़ते थे, जिससे उसे ऐसा दर्द होता था जैसे कोई पैर में कील ठोक रहा हो। अपना दर्द कम करने के लिए उसने आर्मी के कैप में पड़े एक कबाड़ को उठाया और उससे दुनिया का पहला एयर कुशन जूता बना डाला। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कबाड़ क्या था। उसने जर्मन एयरफोर्स के क्रैश हुए हवाई जहाजों के पुराने टायरों का इस्तेमाल करके उस जूते का सोल बनाया था। फैक्ट 10, लोहे का कवच, द आयरन आर्मर, जो बूट्स आज आप विंटर फैशन के लिए पहनते हैं, अगर वो न होते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। आज हम मॉल में जाकर स्टाइलिश बूट्स खरीदते हैं, लेकिन जब इनका आविष्कार हुआ था
तो इनका डिजाइन फैशन नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए था। ये सिर्फ जूते नहीं थे, बल्कि पैरों के लिए लोहे के कवच थे। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर कोई दुश्मन तलवार से भी वार करे तो पैर सलामत रहे। घने जंगलों, कीचड़ और बर्फीले पहाड़ों को पार करने के लिए इन्हें जानबूझकर भारी भरकम बनाया गया था। इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों ने इन्हीं जूतों के दम पर दुनिया पर राज किया। ये खास कवच किन के लिए बनाए गए थे? ये मिलिट्री और घुड़सवार सेना के लिए डिजाइन किए गए थे, ताकि जंग के दौरान उनके पैर हर खतरनाक हमले और मौसम से सुरक्षित रहे। फैक्ट 11, शैतान का धागा, द थ्रेड ऑफ द डेविल। आप अपने जूते के फीते, शूलेसेस, रोज बांधते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन फीतों ने इंसानों को कितने बड़े दर्द से बचाया है? 18वीं सदी से पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। जूतों को पैरों में बांधने के लिए फीते नहीं होते थे। लोग अपने पैरों में भारी और नुकीले लोहे के बकल्स लगाते थे। ये इतने खतरनाक होते थे कि जरा सा दौड़ने पर ये पैरों का मांस छील देते थे। गरीब लोग तो रस्सियों से अपने पैरों को जकड़ कर रखते थे। इंसानियत इस छोटे से दर्द को सदियों तक सहती रही। फिर एक दिन एक जीनियस इंसान ने सिर्फ एक धागे और उसके आगे एक प्लास्टिक के टुकड़े का डिजाइन बनाकर पेटेंट करवाया और रातों रात दुनिया बदल दी। यह जादुई आविष्कार कब हुआ था? यह चमत्कार 27 मार्च 1790 को हुआ था, जब हार्वे कैनेडी नाम के आदमी ने पहली बार जूतों के फीतों का आविष्कार किया। फैक्ट 12, दानव का जूता, दी मॉन्स्टर शू। दुनिया का सबसे बड़ा जूता इतना विशाल है कि उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि कोई डायनासोर अभी भी जिंदा है। दुनिया भर में पागलपन के रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन एक देश ने इतिहास का सबसे अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाने की ठानी। वहां के लोगों ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत की और एक ऐसा जूता बनाया जो किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक दानव के लिए लगता है। इसमें इतना चमड़ा इस्तेमाल किया गया है जिससे एक पूरी कॉलोनी के लोग जूते पहन सकते हैं। यह कोई प्लास्टिक का ढांचा नहीं, बल्कि असली सिला हुआ जूता है, जिसके अंदर 30 लोग एक साथ आराम से सो सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जूता कहां छुपा कर रखा गया है? यह फिलीपाइंस के मारिकिना शहर में है। यह मॉन्स्टर जूता 17 फीट लंबा है और इसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इन 12 खौफनाक सच्चाइयों में से किस सच ने आपके होश उड़ा दिए? फैक्ट नंबर 4 या 7? कमेंट्स में अपनी भड़ास निकालो। और अगर अपने ही आसपास छिपे ऐसे और डार्क सीक्रेट्स जानने हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे कपल डी शो का सच बताएगा। शो का सच।